तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DHT के बारे में। DHT बेसिकली होता क्या है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे भी आपको दिखेगा कि DHT ब्लॉकर इसके अंदर है। तो बेसिकली ये DHT होता क्या है, ये नया टर्म हमें अभी लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत पहले से ये चीज़ होती है। और ये जो भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन होते हैं या तो फिर हेयर स्पेशलिस्ट होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको इसका नॉलेज रहता है। लेकिन अभी मार्केटिंग में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग में भी DHT का यूज़ किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताऊंगी कि DHT होता क्या है, किस तरह से हेयर लॉस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल्स में होता है, फीमेल्स में होता है। तो जितने भी ब्रांड्स आज ये क्लेम करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स में DHT ब्लॉकर है, तो किस टाइप का DHT ब्लॉकर वो अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, कितने हद तक वो हार्मफुल है, यूज़फुल है, इस सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा भी मैं DHT को लेके एक कंप्लीट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाने वाली हूँ, जिसके अंदर स्पेसिफिकली जो DHT की वजह से हेयर लॉस होता है उसको आप घर बैठे कैसे ट्रीट कर सकते हो, कौन से हद तक आपको घर बैठ के ठीक करना चाहिए इसको, जो भी फूड आइटम्स है जो DHT को प्रिवेंट करते हैं, नेचुरली प्रिवेंट किया जा सकता है, कौन से तरीके से, एवरीथिंग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन DHT के बारे में मैं बनाने वाली हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है निकिता एंड यू आर वाचिंग सेल्फ लव। इस चैनल पे मैं हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहती हूँ और अभी मैं प्रोडक्ट रिव्यू भी चालू करने वाली हूँ। तो अगर आपको ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो अभी जानते हैं कि DHT बेसिकली होता क्या है। DHT मीन्स डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड नाम से ही आपको पता चलेगा इट्स अ मेल सेक्सुअल हार्मोन। लेकिन ज़रूरी नहीं है, इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग मेल सेक्सुअल हार्मोन, फीमेल्स में भी ये पाया जाता है। बहुत कम टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में पाया जाता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर भी ये होता है। तो बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसके अंदर 5 अल्फा रिडक्टेज नाम का एंजाइम इसके अंदर रिएक्ट करता है और वहाँ से बनता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि होता है DHT। और ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी है एंड हमारे बॉडी के लिए उससे भी ज़्यादा, जितना ये हार्मफुल है उससे कई ज़्यादा ये हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि स्पेसिफिकली अब मैं मेल्स की बात करूँगी, क्योंकि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है। तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल्स के अंदर मसल बिल्डिंग में हेल्प होती है, बोन डेंसिटी में हेल्प होती है, जो भी आपकी हड्डियों की ग्रोथ होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ DHT एंड टेस्टोस्टेरोन। तो बेसिकली जो बियर्ड आती है लड़कों को, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। एंड जो आवाज़, लड़कों का आवाज़ एंड लड़कियों का आवाज़ में फ़र्क होता है, ये फ़र्क भी इस हार्मोन की वजह से होता है। तो अब जानते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होने के बावजूद भी हमारे स्कैल्प के ऊपर इसका कम्प्लीटली उल्टा असर होता है। ये जो DHT बनता है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में बनता है, प्लस ये हमारे स्किन में बनता है और ये हमारे स्कैल्प में बनता है। उसकी वजह से जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, भले आप कितने भी महंगे महंगे हेयर सप्लीमेंट्स लो, कितने भी अच्छे हेयर सप्लीमेंट्स आप लो, उसका न्यूट्रिशन आपके बालों तक नहीं पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ DHT। तो उसकी वजह से ये नॉर्मल है कि आपके हेयर के थिनिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके बालों को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और ये थिनिंग इतना ज़्यादा बढ़ते जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आपके बाल लिटरली बेबी हेयर्स आपके रह जाते हैं। धीरे 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 इतना आपके बालों का कवरेज आपके स्कैल्प से बहुत कम हो जाएगा, आपकी स्कैल्प दिखना चालू हो जाएगी और वो बाल इतने पतले हो जाएंगे कि लगेगा कि वो बेबी हेयर्स है, और धीरे धीरे वहाँ पर बाल आना ही बंद हो जाता है। और उसके अलावा DHT की वजह से आपके बालों का जो ग्रोथ का पीरियड होता है वो कम होने लगता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ फीमेल्स में नहीं हो सकती है, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल आज इतना चेंज हो गया है कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ही कॉमन चीज़ है। और उसका अमाउंट अगर आपके स्कैल्प में ज़्यादा बढ़ गया तो आपको भी सेम बाल्डनेस का इशू फेस करना पड़ सकता है। तो DHT के लेवल्स मेंटेन करना मेल्स के लिए भी एंड फीमेल्स के लिए भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब जानते हैं कि जेनेटिकली गंजापन कैसे वर्क करता है। अगर आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, इनमें से किसी को भी गंजेपन का प्रॉब्लम है तो आपको भी वो होने का चांसेस होता है। कभी कभी ये चीज़ अल्टरनेट होती है, लाइक आपके पापा को नहीं है लेकिन आपके ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो ये चीज़ आपको हो सकती है। स्पेसिफिकली ये मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है ये पैटर्न। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके बॉडी के DHT लेवल नॉर्मल होते हैं, लेकिन आपकी स्कैल्प जो नॉर्मल DHT है उसको भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है। उसकी वजह से नॉर्मल DHT होने के बावजूद, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन अमाउंट
और डीएचटी भी आपका नॉर्मल होने के बावजूद भी आपको हेयर फॉल एंड गंजापन को फेस करना पड़ सकता है। तो गंजापन आना तो आपको अनअवॉइडेबल है, क्योंकि नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन एंड नॉर्मल डीएचटी तो आपके बॉडी में होना चाहिए, अदरवाइज आपकी बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। तो वो तो आपके बॉडी में होना ही है, लेकिन बिकॉज आपकी बॉडी उसके लिए एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, आपको उसकी वजह से गंजापन फेस करना पड़ सकता है। लेकिन आज मार्केट में ऐसी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, अगर आप प्रॉपर हेयर स्पेशलिस्ट के पास, अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाते हो, तो उनके थ्रू आप अपने जो गंजापन का प्रोसेस है उसको स्लो कर सकते हो, स्लो डाउन कर सकते हो, बहुत ही जल्दी आपको गंजापन नहीं आएगा। ये तो हो गया नेचुरल फैक्टर्स। उसके अलावा हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हार्मोनल इम्बैलेंस होने के लिए, क्योंकि डीएचटी ये भी एक हार्मोन है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो आता है आपके स्लीपिंग पैटर्न्स। अगर आपके स्लीपिंग पैटर्न रेगुलर नहीं है तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि जो भी हमारा हार्मोनल रेगुलराइजेशन होता है हमारे बॉडी में वो स्लीप के अंदर ही होता है। तो अगर आप इनफ स्लीप नहीं ले रहे हो, टाइम पे स्लीप नहीं ले रहे हो, तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, आज नहीं तो कल। या तो फिर सेकंड रीज़न है कि आप हेल्दी खाना नहीं खा रहे हो, प्रॉपर आपका डाइट ही बराबर नहीं है, न्यूट्रिशन ही आपके बॉडी में नहीं है, तो आगे की चीज़ें होंगी ही नहीं, हेयर फॉल होगा, हेयर लॉस होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके बावजूद अगर आपका नहीं हेयर फॉल कम हो रहा है, फिर आप आगे की चीज़ों को ट्राई कर सकते हो, लेकिन लाइफस्टाइल को सुधारना कम्प्लीटली आपके हाथ में है। जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि वो डीएचटी ब्लॉक करते हैं आपके बॉडी में, डीएचटी के लेवल्स को आपके बॉडी में कम करेंगे, तो वो कैसे वर्क करते हैं? हमको कहाँ पर कंट्रोल करना है? जो 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है आपके बॉडी का, जिसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन से रिएक्ट करके जो डीएचटी आपके बॉडी में बन रहा है उसको हमको कंट्रोल करना है। तो ऑब्वियसली अगर वो ब्लॉक हो गया तो आपके बॉडी में डीएचटी भी ज़्यादा नहीं बनेगा, जो भी मिनिमम आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है उतना बनेगा, एक्सेस अमाउंट में नहीं बनेगा। एक्सेस अमाउंट में बनने से ब्लॉक किया जा सकता है एक्सटर्नली मेडिसिन के थ्रू एंड येस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के थ्रू भी। जो भी मेडिसिन आज अवेलेबल है डीएचटी के ऊपर, उसके अंदर स्पेसिफिकली 3 टाइप के मेडिसिन होते हैं। एक तो है फिनास्टेरॉइड, सेकेंड इज ड्यूटेस्टेरॉइड एंड थर्ड इज सॉपर्मेटन। तो इसमें से जो फर्स्ट 2 टाइप के जो मेडिसिन है वो आपको कोई भी यूट्यूबर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है, या तो फिर आपको कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं मिल सकती है। ये आपको प्रॉपरली डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इस तरह के मेडिसिन को, ठीक है। तो आपको कोई भी शैम्पू या कंडीशनर के अंदर है तो फिर आपको कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर, अनलेस दे आर प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स, आपको ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। जो भी अगर आप फिनास्टेरॉइड या ड्यूटेस्टेरॉइड के मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी कैसे कंट्रोल करना है ये डॉक्टर्स को पता होता है। लेकिन जो थर्ड वाला है सॉपर्मेटो, ये एक नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर है। एक तरह का प्लांट होता है, प्लांट से डिराइव किया जाता है और ये बहुत ही माइल्ड होता है। तो ये कम्प्लीटली नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर है, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसको मतलब इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, इसके ये लोशन फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, तो आप इसको सप्लीमेंट की तरह पे भी ले सकते हो और इसको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी डाला जा सकता है। दोनों तरह से ये आपके स्कैल्प पे वर्क करेगा। तो जो भी ब्रांड्स क्लेम करते हैं कि वो डीएचटी ब्लॉकर उनके प्रोडक्ट में है, वो एक्चुअली सॉपर्मेटो ही होता है एंड उसका इफ़ेक्ट बहुत ही माइल्ड होता है। पहले 2 का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगेन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसका इफ़ेक्ट माइल्ड होता है लेकिन इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं दिखाई देते। तो जो सॉपर्मेटो का जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक एडिशनल ट्रीटमेंट के जैसे आप उसको कर सकते हो, कंप्लीट थेरेपी उसको नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल वाव का शैम्पू है, उसके अंदर वो लोग क्लेम करते हैं कि इसके अंदर डीएचटी ब्लॉकर है, तो उसके अंदर सॉपर्मेटो, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसके अंदर सॉपर्मेटो डाला गया है। तो वहाँ पर आपका डीएचटी कंट्रोल थोड़ा बहुत शैम्पू के थ्रू हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही लॉन्ग रन में यूज़ करने के बाद आपको उसका ज़्यादा असर दिखाई देगा। वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहुत ही माइल्ड इफेक्ट आपको उसका दिखाई देगा। और ये सारी चीज़ों का क्या होता है ना, अगर आप उसका यूज़ करना रोक दोगे तो उसका असर भी आपकी बॉडी पे होना बंद हो जाएगा। अगेन आपकी योर बॉडी विल बी बैक टू नॉर्मल। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स का क्लेम गलत है, क्लेम सही है, लेकिन उसको लंबे समय तक यूज़ करने के बाद आपको उसका असर दिखाई देगा। और अगर आपका इनिशियल स्टेजेस पे है, आपको थोड़ा बहुत डीएचटी के लेवल आपके बॉडी में कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ से वो बैलेंस हो सकता है। तो आई होप अब आप जान गए हो कि किस तरह से डीएचटी आपकी बॉडी में बनता है, क्या होता है डीएचटी,
उसके ऊपर उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं, जो मार्केट के प्रोडक्ट्स है वो कहाँ तक कितने हद तक इफ़ेक्टिव है, कि आपको उसको ट्राई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। टोटली अभी आपका सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है कि आपका प्रॉब्लम कितना सीवियर है, उसके ऊपर आपको डिसाइड करना है कि आपको मार्केट के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए कि नहीं। मैं आगे भी इसके ऊपर और वीडियोस लेके आने वाली हूँ, जहाँ पर मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताऊँगी कि नेचुरली किस तरह से आप DHT को ठीक कर सकते हो। बट वो सब जानने के लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विथ मी। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो। जो भी आपके डाउट्स हैं मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने को ट्राई करूँगी। एंड मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।